हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कंफर्ट क्लासेस। स्वागत है आपके इस चैनल पे। बायोग्राफी सीरीज की इस वीडियो में स्वागत है आपका। इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ रही हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन लगातार पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो आज जो है इस वीडियो में हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जो है अच्छे से जो उनके सारे एस्पेक्ट्स हैं, सोशल, एजुकेशनल और जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो उनका योगदान है उसको हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इनका जन्म जो है 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। कहाँ? सीवान जिले में। सीवान जिला कहाँ है? बिहार। और बिहार में जो सीवान जिला है उसमें एक गांव है जीरादेई, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ये इनकी पिक्चर है। उनके पिता का नाम था महादेव सहाय, माता जी का नाम था कमलेश्वरी देवी। जब 12 साल के थे तभी इनका जो है विवाह हो गया था, राजवंशी देवी से कर दिया गया था। 28 फरवरी 1963 को इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने अलविदा कह दिया था इस दुनिया से। उनका जो प्रारंभिक शैक्षिक जीवन है उसको देखते हैं। इन्होंने छपरा जिले से ही मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इन्होंने आगे की पढ़ाई जो है, जो आगे की मैट्रिक के बाद की जो पढ़ाई है, कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में इन्होंने की है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है एक मेधावी छात्र थे, जिसके कारण वे अमूमन कक्षा में प्रथम आते थे। उल्लेखनीय कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शैक्षणिक जीवन की यह घटना उल्लेखनीय हो जाती है जब उनकी परीक्षा कॉपी पर परीक्षक ने लिख दिया था, द एग्जामिनी इज बेटर देन द एग्जामिनर। ये इनके मतलब कि ये इनका एक अचीवमेंट है कि टीचर्स जो हैं, टीचर्स का मानना था कि ये जो है बच्चा बहुत ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअल है, तो इसीलिए इसमें एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर जो है उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया था। 1905 का जब बंगाल विभाजन का जो प्रभाव है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर पड़ा, और उन्होंने भी जो स्वदेशी वस्तुओं के समर्थन में विदेशी वस्तुओं को जला दिया, यानी कि उन्होंने जो विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार है उसमें उन्होंने पहली बार पार्टिसिपेट किया 1905 में। इसके साथ ही उन्होंने 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में एक स्वयं सेवक के रूप में भाग लेते हुए बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले का भाषण सुना, जिसमें वो गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से काफी प्रभावित हुए थे, जो कि एक लिबरलिस्ट थे। अब उनका हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा उसको देखते हैं। मुजफ्फरनगर में कुछ समय तक अध्यापन करने के बाद 1909 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करते हुए वकालत को अपना पेशा बनाया, और ये जो है बहुत ही सक्सेसफुल वकील के तौर पे जाने जाते थे। और बंगाल से बिहार के अलग हो जाने पर वह पटना उच्च न्यायालय में वकालत करने लगे, जहां वे एक प्रतिष्ठित वकील के रूप में काबिज हुए। 1915 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मुलाकात जो है गांधी जी से होती है, जिससे वो काफी इम्प्रेस होते हैं, जिसके उपरांत वह उनके व्यक्तित्व से जो है काफी प्रभावित होते हैं। और फिर आने वाला जो 1917 में जो चंपारण का जो मूवमेंट होता है उसमें साथ में ही पार्टिसिपेट करते हैं। 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों को ब्रिटिश शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए चलाए गए चंपारण सत्याग्रह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ने काफी सक्रिय भूमिका निभाई थी 1917 में। ये दरअसल ये पहले ही वहां पे थे, गांधी जी के पहुंचने से पहले जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है पहले से ही वहां इन्वॉल्व थे। उनकी सहभागिता को देखकर महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना दायां हाथ मानने लगे। इस हिसाब से इनकी प्रसिद्धि हो गई। उल्लेखनीय कि चंपारण सत्याग्रह के घटनाक्रमों की स्मृति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण पे एक किताब भी लिखी थी, जिसका नाम था चंपारण में महात्मा गांधी। मुंबई में आयोजित 1934 का जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। 1942 में आयोजित जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कांग्रेस कार्यकारिणी, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, के सदस्य थे। और जब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास होते ही जो तमाम जो कांग्रेसी नेता थे वो ज्यादातर क्या हो गए थे? अरेस्ट हो गए थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जब अरेस्ट किया गया तो उन्हें जो है अहमदनगर की जेल में गुजरात में रखा गया था, जहां उन्होंने 1945 में उन्हें फिर रिहा किया गया था। जेल में रहते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक बहुत फेमस किताब लिखी थी, जिसपे जो है लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, इंडिया डिवाइडेड। तो इंडिया डिवाइडेड किनकी किताब है? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जो तत्कालिक भारतीय राजनीति स्थिति का बड़ा ही वृहद वर्णन करती है, यानी काफी डिटेल्ड एनालिसिस है इंडियन पॉलिटिक्स का उस टाइम का। 1946 में जब अंतरिम सरकार
जो इंटरिम गवर्नमेंट जब बनाई जाती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। भारत के संविधान के लिए जो गठित संविधान समिति थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, उसके स्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को बनाया गया था। दरअसल 9 दिसंबर को जो है वो उपस्थित नहीं थे, इसीलिए उनको 11 दिसंबर को जो है स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। भारत की आज़ादी के उपरांत 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। भारत एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने का गौरव जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्राप्त हुआ। 5 वर्ष के सफल कार्यकाल को पूरा करने के बाद पुनः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति पद के द्वितीय कार्यकाल के लिए चुना गया। लगातार 2 बार वो राष्ट्रपति बने भारत के राष्ट्रपति जैसे प्रतिष्ठित पद पर आसीन होने के बावजूद उन्होंने अपना कार्यकाल सादगी से गुजारा, यानी कि सिंपल जो है उनकी जो सिंपल लिविंग थी और हायर थिंकिंग का उनकी फिलॉसफी थी। उन्होंने राष्ट्रपति भवन से अंग्रेजों के सारे साजो सामान को हटवा दिया एवं अपने एक कमरे में चटाई बिछवाई जहां बैठकर वे चरखा काटा करते थे। राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होने के बाद राजेंद्र बाबू पटना के सदाकत आश्रम में जाकर रहने लगे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत के, ये सदाकत आश्रम वही है जो जिसकी स्थापना जो है मौलाना मज़हारुल हक ने की थी, उसी में जाके रहने लगे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है भारत के सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है भारत रत्न, उससे जो है 1962 में सम्मानित किया गया था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।